মোহাম্মদ নসিম ডাঙরিয়া তেখেতক সমৰ্থন জনাব ইমৰান হুছেইন ডাঙরিয়া। মোহাম্মদ নসিম ডাঙরিয়া তেখেতক সমৰ্থন জনাব ইমৰান হুছেইন ডাঙরিয়া। صدق الله العظيم। आप पकड़ लीजिए एक हाथ। हाँ नहीं ठीक। असम में आज आपका पहली बार आना हुआ है, तो आज राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का एक बड़ा बैठक और आप मौजूद रहे, तो क्या कहना चाहते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या असम से चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल? देखिए, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का जन्म जो है जिस दिन से हुआ है वो इसी बात पे हुआ है कि इस मुल्क में वंचित समाज जो है उसको अपनी उसकी भागीदारी और हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। हम लोग ये जो अगड़ा पिछड़ा छोटा बड़ा मज़हब के नाम पे हिंदू मुसलमान को अलग अलग करके के जो राजनीति हो रही है, उस राजनीति का विकल्प के तौर पे राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल इस मुल्क में जन्म लिया है। हम लोग हिस्सेदारी की बात करते हैं, उन तमाम वंचित समाज, उसमें मुस्लिम समाज भी है, दलित समाज के लोग वंचित हैं, आपके ओबीसी समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग वंचित हैं। जिन लोगों को अब तक सत्ता से दूर रखा गया, इन तमाम लोगों को इकट्ठा करके हम लोगों को अगर हमारे तादाद के अनुपात हमारी जो हिस्सेदारी नहीं दी गई, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, तो हम लोग एक तीसरा विकल्प इन तमाम वंचित समाज को लेकर के एक तीसरा विकल्प खड़ा करेंगे। इसलिए कि इन दोनों ने 75 साल में किसी ने कम किसी ने ज़्यादा सत्ता भोगा है, लेकिन समाज को किसी ने बांट करके, किसी ने अलग अलग जातिवाद करा करके हमारे तमाम लोगों को उनका हिस्सेदारी अभी तक नहीं मिला है। उस हिस्सेदारी के लिए हम लोग ये काम करेंगे। जैसे कि इस बार जो लोकसभा चुनाव में असम से कितनी सीटों पे आप लोग सोच रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, हम पूरे मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल 14 स्टेट में काम कर रही है। हम लोग 14 स्टेट में इस वक्त काम कर रहे हैं और हर जगह से हम लोग जहाँ भी हमारा संगठन है उन तमाम जगहों पर हम लोग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कितनी सीटों पे लड़ेंगे असम से, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करेगी कि हम किन किन सीटों पे, हम नाम लिखाने के लिए लड़ना नहीं चाहते, हम जहाँ कुछ कर सकते हैं उन्हीं सीटों पे हम लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग के दल सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं क्या? हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ, चाहे वो किसी समाज की तरफ से हो। हम भाईचारा मोहब्बत, इसीलिए राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का पहले दिन से जो स्लोगन है, नारा है, एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आपको भी दिखा गया, तो आप क्या इंडिया को सपोर्ट करते हैं? नहीं, उन्होंने कहा था कि हम मोहब्बत की बात करना चाहते हैं, नफ़रत को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए उनके बुलावे पे हम उनको यहाँ गए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके ग़ुलाम बन गए हैं या उनके लिए। अगर इंडिया, उनका गठबंधन वंचित समाज को अगर हिस्सेदारी देगा पॉलिटिकल एलाइज के तौर पर, ज्वाइनिंग नहीं, पॉलिटिकल एलाइज पार्टी के साथ, तो हम लोग उनके साथ भी तैयार हैं। या दूसरे जो यहाँ के लोग हैं, कोई भी गठबंधन बनता है, किसी का भी गठबंधन, हम लोगों का हिस्सेदारी का है, अधिकारों की प्राप्ति का वो है, तो जो भी हमें वो हिस्सेदारी देगा, एलाइज अपना बनाएगा, हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। बिहार सरकार ने सारे देश में किया, मैं इसका समर्थक हूँ और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल उसका समर्थन करती है, ताकि जितनी भी बिरादरी है, हमारे यहाँ जात है, उन तमाम लोगों को पता चल सके, ताकि भारत का जो बजट बने वो उनके अनुपात में उनकी तरक्की हो सके, उनका उनकी परेशानियाँ दूर हो सके।